जब सोच बदलती है तो आदतें बदलती हैं। जब आदतें बदलती हैं तो समाज में बदलाव की शुरुआत होती है। जब पूरा समाज बदलता है तो गांव हो या कस्बे, नगर हो या महानगर, हर जगह पर हालात बदलने लगते हैं। और जब ये बदलाव एक मुहिम, एक अभियान बन जाता है तो देश भर में सकारात्मक परिवर्तन का शंखनाद हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं प्रतिभा मिश्रा और आप देख रहे हैं सिस्टम और समाज को जगाने वाला शो घंटी बजाओ। हालात और सोच में बदलाव की पहली शुरुआत करने वाला शो घंटी बजाओ। आपके पसंदीदा शो घंटी बजाओ में आज हम ऐसे लोगों की घंटी बजाएंगे जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी मुहिम को एक मजाक बना दिया है। हम उन लोगों की घंटी बजाएंगे जो स्वच्छ भारत अभियान का अपमान करते हैं। यह अपमान खुलेआम हो रहा है, हर दिन हर शहर में हो रहा है, आपके और हमारे आसपास हो रहा है। आप रोजाना ऐसे लोगों को देखते होंगे जो पान, तंबाकू, गुटखा खाकर सार्वजनिक जगहों पर थूकते दिखाई देते हैं, यहां वहां गंदगी फैलाते रहते हैं। तो तैयार हो जाइए ऐसे लोगों की घंटी बजाने के लिए। और हाँ, यह भी जान लीजिए कि यह चैलेंज छोटा मोटा नहीं है। आपको उन लोगों के खिलाफ घंटी बजानी है जिनके आचरण को बुद्धि के देवता गणेश, धन की देवी मां लक्ष्मी और बजरंग बली की तस्वीरें भी नहीं सुधार पाई हैं। मेरे 125 करोड़ देशवासी, भारत मां के संतान, हमारी इस भारत मां को अब गंदा नहीं रहने दें। विधानसभा के अंदर का मामला है। पान की पीक पूरी की पूरी यहाँ पर नजर आएगी। खिड़की के बगल से ही लोग यहाँ से पान की पीके थूकते हैं। 500 रुपये जुर्माना की बात है, कोई देता है? नहीं। तंबाकू मुक्त दिल्ली, तंबाकू वर्जित क्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं तो मनाई करती हूँ, लेकिन मनाई जब करते तो बोलते तुमने क्या खरीद रखा है जगह। वो 2 अक्टूबर 2014 का दिन था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। महात्मा गांधी का सपना साकार करने के लिए एक नारे का जयघोष किया था। देशवासियों को संदेश दिया था कि एक कदम स्वच्छता की ओर बढ़ाना है, स्वच्छ भारत के सपने को हकीकत बनाना है। लेकिन कुछ लोग इस नारे पर खुलेआम थूक रहे हैं। कोई सड़क और फुटपाथ पर थूक रहा है, कोई रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन और बस अड्डे पर पान की पीक से पिचकारी मार रहा है। कुछ तो इतने ढीठ हैं कि थूक थूक कर सरकारी दफ्तरों का कोना कोना लाल कर रहे हैं, हर दीवार पर अपने दाग छोड़ रहे हैं। और कुछ दिन पहले तो हद हो गई जब एक माननीय विधायक ने यूपी विधानसभा का फर्श ही अपनी पीक से बदरंग कर डाला। फर्श पर लाल लाल पीक बिखरा हुआ था। कर्मचारी उस थूक भरी गंदगी को साफ कर रहे थे और उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना खुद खड़े होकर ये दुर्भाग्य देख रहे थे। मेरी इज्जत है कि सबकी इज्जत है? एक आदमी की वजह से सबकी इज्जत क्यों जाने दूंगा? उत्तर प्रदेश विधानसभा में हुआ ये शर्मनाक थूक कांड पूरे देश ने देखा। सोचिए वो विधायक महोदय किन संस्कारों में ढले होंगे कि विधानसभा के प्रवेश द्वार के कोने में ही पान मसाले की पीक मार गए। थूकबाज एमएलए की इस बेखुदगी पर स्पीकर सतीश महाना बुरी तरह भड़क रहे। एक आदमी की वजह से सबकी इज्जत क्यों जाने दूंगा? यही करते रहेंगे, लोगों की थूक साफ करते रहेंगे। पता लगाइए कि किसने ये थूका। कारपेट का उससे पैसे। विधानसभा का फर्श साफ करवाते वक्त स्पीकर ने ये भी बताया कि वो जानते हैं कि ये किस एमएलए की गंदी हरकत है। मुझे सूचना मिली कि हमारे विधानसभा के इस हॉल में किसी माननीय सदस्य ने पान मसाला खाकर अपने वहीं पर सेवाएं दे दी थी। तो मैं आया था और मैंने उसके साफ करवाया है। मैंने वीडियो में उस माननीय सदस्य को देख भी लिया है।
स्पीकर ने इस गुस्से में भी कंट्रोल रखा, लिहाज बरता कि उस एमएलए की पहचान उजागर नहीं की। हाँ, अल्टीमेटम जरूर दिया कि वो एमएलए खुद ही सामने आ जाए। मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा, लेकिन जिसने किया है वो स्वयं आकर अगर मुझे कह देंगे कि उन्होंने किया है, वो अपने आप आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं बुलवा लूंगा। ये चेतावनी भी थी उन बाकी विधायकों के लिए कि लोकतंत्र का मंदिर भी दूसरे मंदिरों से कम नहीं है। मेरी सभी सदस्यों से ये निवेदन है कि अगर किसी भी अपने साथी को ये करता हुआ देखें तो वो लोग वहीं रोक दें। हम सबकी विधानसभा, ये सिर्फ एक अध्यक्ष की विधानसभा नहीं है, इसको साफ सुथरा रखना हमारी जिम्मेवारी है और हम उसको करें, ये सबकी जिम्मेवारी। यूपी विधानसभा में हुए इस थूक कांड को, कारपेट पर पड़ी पान तंबाकू की पीक को जिसने भी देखा उसने ऐसे एमएलए की बुद्धि पर तरस खाया। मेरे पिताजी का थोड़ी है मेरे भाई, हम सबका है कि मेरा है क्या, मेरी विधानसभा है क्या। इससे पहले शायद ही किसी विधानसभा में ऐसा घिनापन देखा गया हो। साफ करो पूरी तरीके से, सही तरीके से हो जाएगा। साफ नहीं हो रहा है, वो हल्का ही हो पाएगा। कारपेट का क्या है, धुलते रहते हैं, बदलते रहते हैं, लेकिन यूपी विधानसभा में गंदेपन का जो अध्याय जुड़ा वो पता नहीं कब तक रहेगा। इसलिए एबीपी न्यूज ने ठाना है कि जानबूझकर ऐसी बेहुदगी करने वालों को सबक सिखाना है, उनकी घंटी बजाना है, फिर चाहे वो जो हो। जरा सोचिए, जब जनता के चुने हुए नुमाइंदे विधानसभा में ही ऐसा गंद फैलाएंगे तो सड़क चलते थूकबाजों को कौन रोकेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र के मंदिर को गंदा करने वालों के खिलाफ घंटी बजाइए, उन्हें संस्कार और सदाचार का पाठ पढ़ाने के लिए घंटी बजाइए। स्वच्छ भारत अभियान को पलीता लगाने वालों की फेहरिस्त लंबी चौड़ी है। बदकिस्मती से ये लिस्ट हाई प्रोफाइल हस्तियों से शुरू होकर आम लोगों तक जाती है। मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे चारों ओर ऐसे बहुत से लोग मिल जाते हैं जो गुटखा, पान मसाला और खैनी तंबाकू खाकर सार्वजनिक जगहों पर थूकते हैं, जानबूझकर गंदगी फैलाते हैं। ऐसे थुक्कड़ों, थूकबाजों को बेपर्दा करने के लिए हमने कई शहरों में पड़ताल की है। इस ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान ऐसी तस्वीरें हमारे कैमरों में रिकॉर्ड हुई हैं जिन्हें देखकर आप माथा पीट लेंगे। जिस तरफ नजर दौड़ाइए, पान गुटखे की पीक की पिचकारी है। फर्श पर, दीवारों पर, हर तरफ थूक के भाव, थूक की चित्रकारी है। यूपी विधानसभा के अंदर का दृश्य तो आपने देख लिया। ये दीवारें देखिए, ये भी यूपी विधानसभा भवन के दरो दीवार हैं। यहाँ कोना कोना लाल कत्थई थूक में रंगा हुआ है। जहाँ जहाँ आपकी नजर जाएगी एक ही कलाकारी नजर आएगी। मैं विधानसभा के अंदर ही मौजूद हूँ और ये जो रास्ता है, ये रास्ता ऊपर की तरफ में जाता है जहाँ दोनों डिप्टी सीएम के कमरे हैं। उस तरफ में इन सीढ़ियों के माध्यम से लोग जाते हैं। पर अगर आप ये देखिए तो सीढ़ियों से जो लोग गुजरते हैं वो किस तरीके से गंदगी करते हैं, किस तरीके से पान की पीकें थूकते हैं, वो ये नज़ारा है। ये विधानसभा के अंदर का मामला है और अंदर की तरफ में अगर आप पूरी की पूरी तस्वीर देखिए और सामने की जो खिड़की है उधर से भी अगर आप देखेंगे तो पान की पीक पूरी की पूरी यहाँ पर नजर आएगी। यूपी विधानसभा में इन गुमनाम चित्रकारों की एक एक करतूत को तफसील से देखना है तो स्क्रीन से अपनी नजर हटने मत दीजिएगा। बस हमारे कैमरे के साथ साथ चलते रहिए। बदरंग हो चुकी इन सीढ़ियों, इन दीवारों और एक एक कोने को गौर से देख लीजिए। कई मिनिस्टर्स का ऑफिस भी यहाँ पर है और आपको बता दूं कि मैं उसके फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद हूँ। फर्स्ट फ्लोर से दाहिने और बाएं दोनों तरफ की अगर मैं दीवारें अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ
तो ये दीवारें देखिए लोगों की पान की पीकों से ये दीवारें पूरी तरीके से पटी हुई हैं। यहाँ वहाँ थूक कर गंदगी फैलाने वालों की घंटी बजाने के लिए हमारी टीम ने एक खास पड़ताल की है। एबीपी न्यूज का कैमरा सरकारी इमारतों के अंदर एक एक कोने तक पहुंचा। जहां भी कैमरा मुड़ा एक ही करतूत, एक ही कल्चर दिखाई दिया। पीछे की तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो मंत्री दानिश आजाद अंसारी, प्रतिभा शुक्ला, इसके अलावा बात करें तो राकेश राठौर गुरु, इन तमाम मंत्रियों का यहाँ पर कार्यालय है। और यहाँ पर देखिए तो आपको किस तरीके से पान की पीके दिखेंगी। खिड़की के बगल से ही लोग यहाँ से पान की पीके थूकते हैं। पान की पीक यहाँ से लेकर के आप सामने की तस्वीर देखिए तो पूरी की पूरी दीवारों पर आपको पान की पीके ही दिखेंगी। अब आप इन साहब को देख लीजिए, इन्हें थूकने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं मिली, सीधे सीएम हाउस के सामने पीक की पिचकारी चला दी। भैया क्यों थूका? यहाँ शोर पे लगा, माइक लगा। आपने यहाँ थूका? ये आपने थूका? गुटखा खा के आप क्यों थूक रहे थे? क्यों थूका? ना बल्कि वो दे, आपको मुख्यमंत्री का आवास है यहाँ पे और आपने यही थूक दिया गुटखा खा करके। जैसे ही पता चला कि मुख्यमंत्री की चौखट पर थूकते हुए पकड़े गए तो जनाब ने मोटरसाइकिल पर किक मारी और तुरंत फुर्र हो गए। ये बताए घर में भी ऐसे करते आप? हैं? क्यों थूका? कुछ लोगों की जिंदगी का एक ही मंत्र होता है, हम नहीं सुधरेंगे, चाहे कुछ हो जाए हम नहीं सुधरेंगे। ऐसे लोगों को आप कितनी ही बार समझा दीजिए, कितनी ही बार आईना दिखा दीजिए, लेकिन ये नहीं सुधरेंगे तो नहीं सुधरेंगे। ऐसे ही कुछ ढीठ हमारे और आपके आसपास रहते हैं, शहर बदल जाते हैं, लेकिन गंदगी फैलाने वाले लोगों की हरकतें एक जैसी रहती है। ऐसे लोगों की घंटी बजाओ, क्योंकि यही इनका इलाज है। थूक थूक कर जमीन लाल करने वाले इन सभी लोगों की घंटी बजाओ। सुबह शाम घंटी बजाओ, हर पल घंटी बजाओ, क्योंकि ये थूकबाज हर शहर में है। तंबाकू गुटखे की राष्ट्रीय राजधानी कानपुर को ही ले। कहते हैं कानपुर ही गुटखे खैनी की संस्कार धानी है। मुंह को अंतिम क्षणों तक लबालब भर कर रखने और फिर अचानक पिचक देने के मूल गुण यहीं से जन्मे। लोगों ने थूक थूक कर जमीन पर ऐसी कलाकारी कर डाली जिसे देखकर घिन आ जाए। किसी चित्रकार ने भी कूची से ऐसे प्रयोग ना किए होंगे। लखनऊ और कानपुर के बाद अब संगम नगरी प्रयागराज का हाल भी देख लीजिए। 1.5 महीने तक आस्था के महाकुंभ की साक्षी रही ये पवित्र भूमि अब अपनी हालत खुद बता रही है। देखिए प्रयागराज के बस अड्डे पर कैसे पान की पीक से लाल और कत्थई रंग की चित्रकारी की गई है। महाकुंभ को लेकर इस वेटिंग एरिया में भी तमाम जो है आकृतियां बनाई गई थी, पेंटिंग की गई थी, लेकिन पनेड़ियों की जो फौज है उसने पान की पीक से इस पेंटिंग को किस तरीके से नई आकृति बनाने की कोशिश की है, ये आप इसे देख सकते हैं। प्रयागराज के बस अड्डे पर पड़ताल के दौरान हमारा कैमरा एक ऐसे कोने तक भी पहुंचा जहां थूकने वालों का आर्ट एक टेबल के पीछे छुपा हुआ था। लोग यहाँ बेंच पर बैठे भी हैं और बेंच पर ठीक पीछे थूक थूक कर इस दीवार को गंदा कर दिए हैं। और जो गुटखे का कचरा है वो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से नीचे जमीन पर पड़ा हुआ है। ये आप जमीन पर देख सकते हैं कि ये लाल निशान इस तरीके से आपको पूरे वेटिंग एरिया में जिधर नजर जाएगी उधर ही देखने को मिलेंगे। गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ घंटी बजाना बेहद जरूरी है। सिर्फ इसलिए नहीं कि ये लोग स्वच्छ भारत अभियान को पंचर कर रहे हैं, बल्कि ये लोग देश की छवि को भी पान की पीक से गंदा कर रहे हैं।
देश की राजधानी दिल्ली भी थूकबाजों से बची हुई नहीं है। दिल्ली में भी रेलवे स्टेशन से लेकर मेट्रो स्टेशन तक और सरकारी दफ्तर से लेकर फुटपाथ तक हर जगह पीक की पिचकारी और थूक की चित्रकारी दिखी जाती है। इसीलिए तो हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि जहां तहां थूकने वालों की घंटी बजाओ। ये है दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 6। यहाँ साफ साफ चेतावनी लिखी हुई है कि ये तंबाकू वर्जित क्षेत्र है। और यहाँ तंबाकू का इस्तेमाल करना एक दंडनीय अपराध है। लेकिन कुछ थूकबाजों ने कैसे इस चेतावनी की धज्जियां उड़ा रखी हैं, देखिए। मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलते ही पीक से रंगी सीढ़ियां मुसाफिरों का स्वागत करती हैं। आसपास सजाए गए रंग बिरंगे गमले भी पीक के निशानों से भरे पड़े। तंबाकू मुक्त दिल्ली, तंबाकू वर्जित क्षेत्र में आपका स्वागत है। और स्वागत किस तरह से हो रहा है ये आप यहाँ पर झलक देखिए। जो पीक के निशान है, तंबाकू खाने के बाद लोग यहाँ पर जो निशान अपने छोड़ के गए हैं, उसके साथ यहाँ पर लोगों का जो स्वागत है वो होता हुआ नजर आएगा। मैं तो मना करती हूँ, लेकिन मना जब करते तो बोलते तुमने क्या खरीद रखा है जगह। फिर ऐसा बोलेगा तो क्या बोलेगा, उल्टा 2 गाली दे के चले जाते हैं। एक होगा तो उसको मना करेंगे। इधर पब्लिक कितनी आती जाती है, किसको किसको मना करेंगे। लोग बताते हैं कि हर रोज न जाने कितने लोग यहाँ पान मसाला खाकर थूक जाते हैं। कोई उन्हें रोकता टोकता है तो झगड़े पर उतारू हो जाते हैं। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन और रेलवे स्टेशन भी थूकबाजों की रेंज में है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन के बीच में क्राउड मैनेजमेंट के लिए ये बैरिकेडिंग लगाई गई है। लेकिन पान मसाले और गुटखे के शौकीनों को तो बस टारगेट चाहिए। इसे भी पीकदान बना डाला। चारों तरफ फैली पान मसाले की ये पीक बता रही है कि यहाँ हर रोज न जाने कितने आते हैं और कैनवास पर चित्रकारी करके चले जाते हैं। हमारी मौजूदगी फिलहाल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर है। मेरे ठीक पीछे आपको तस्वीरों में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन नजर आएगा और यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो किस तरह से हैं वो हम आपको दिखाते हैं। जो निशान है, लोगों ने शाम से पहले पान खाए, फिर उसके बाद जो पीक है वो उनकी यहाँ पर नजर आएगी। क्राउड मैनेजमेंट के लिए ये डिवाइडर यहाँ पर लगाया गया है, लेकिन उसका बखूबी इस्तेमाल जो है वो लोगों ने पीक अपनी यहाँ पर थूकने के लिए किया है और उसी के निशान यहाँ पर आपको दोनों ओर नजर आएंगे। अब हम आपको दिल्ली के एक सरकारी दफ्तर के अंदर ले चलते हैं। ये कोई ऐसा वैसा दफ्तर नहीं, बल्कि पुलिस हेडक्वार्टर यानी PHQ है। करीब 17 मंजिला इमारत में जगह जगह पान मसाले और गुटखे की छाप नजर आती है। सीढ़ियां हो या दीवारें या फिर शीशे की खिड़कियां, हर तरफ थूकबाजों ने अपने निशान छोड़ रखे हैं। देखा आपने, थूकबाजों ने दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर की बिल्डिंग को भी नहीं बख्शा। सवाल है कि पुलिस हेडक्वार्टर में तो पुलिस वाले ही तैनात रहते हैं ना, सीढ़ियों से भी पुलिस वाले ही चढ़ते उतरते हैं। फिर ये गंदगी करने वाले क्या बाहर से आते हैं, या खाकी वालों के पास अपने दफ्तर में थूकने का भी विशेषाधिकार है? तो क्यों ना उनकी भी घंटी बजाई जाए। ये गंदगी हटनी चाहिए, हर हाल में सूरत बदलनी चाहिए, फिर चाहे कानून वालों पर ही कानून का सहारा क्यों न लेना पड़े। देश में सार्वजनिक स्थानों पर सार्वजनिक संपत्तियों जैसे ट्रेन, बस, एयरपोर्ट, दफ्तरों की दीवारों और सीढ़ियों पर थूकना जुर्म है।
आपको याद होगा कोविड के टाइम थूकने वालों के चालान भी कटे थे, उनसे जुर्माने भरवाए गए थे, लेकिन जैसे ही कोविड गया ये कानून भी मेमोरी से चला गया। सल्यूशन आपके पास भी है। आपको किसी के पीछे लठ लेकर नहीं दौड़ना है, बस ये 3 फॉर्मूले आजमाने हैं। फॉर्मूला नंबर 1, कोई बस या ट्रेन में पान से मुंह भरे हुए हो तो सब इकट्ठे होकर उसे घूरिए। उसे समझ आना चाहिए कि सब उसे ही देख रहे हैं और क्यों देख रहे हैं। फॉर्मूला नंबर 2, सार्वजनिक तौर पर कोई व्यक्ति थूके तो उसे बेझिझक टोकिए। शांत मत रहिए, उस व्यक्ति को एहसास कराइए कि उसका तरीका असभ्य है। और फॉर्मूला नंबर 3, थूकने वाला व्यक्ति यदि बहस करने लगे तो टोकने वाले का साथ दीजिए। तमाशबीन मत बनिए कि ये 2 लोगों की बहस है, थूकने वाले को शर्मसार करिए। पान, खैनी, तंबाकू खाकर यहाँ वहाँ थूकने वाला जब सरेआम शर्मिंदगी उठाएगा तो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3री बार तो जरूर इस गंदगी की आदत से तौबा करेगा। तो आज हमने एक बुरी आदत के खिलाफ घंटी बजाई है। हमारी अपील है कि ये घंटी रुकनी नहीं चाहिए जब तक यहाँ वहाँ थूकने वालों की आदत न बदल जाए, हमारे देश पान के धब्बों से मुक्त न हो जाए। और अब मुझे दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते फिर हम और आप मिलकर किसी की घंटी बजाएंगे। हमारे आसपास जो कुछ गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, बिगड़ी हुई आदतों को सुधारने का बीड़ा उठाएंगे, फिर घंटी बजाकर सिस्टम को हिलाएंगे। तब तक देश दुनिया की तमाम और खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।